अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं तबीब मियां इंतज़ार हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हर्बल टीवी मलेशिया। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने कुछ वीडियो तशख़ीस के मौजू पर बनाई हैं जिसमें हमने लोगों को सिखाने की कोशिश की है कि नब्ज़ से मरज़ की कैसे तशख़ीस की जा सकती है, करूरे से यानी पेशाब से कैसे तशख़ीस की जा सकती है और बंदे के चेहरे और ज़बान से कैसे तशख़ीस की जा सकती है। आज हम उसका कुछ अमली सबूत देने की कोशिश करेंगे कि किस तरह मर्ज़ की तशख़ीस मुमकिन है। मिसाल के तौर पर आज हम किसी एक बीमारी को डिस्कस करते हैं। आजकल चूँकि कोरोना रूज पर है पाकिस्तान में, तो हम कोरोना पर ही बात कर लेते हैं। कोरोना पर हम पहले कुछ वीडियो बना चुके हैं। इब्तदा में जब कोरोना अभी पाकिस्तान में दाखिल हुआ था तो उस वक़्त हमने 3 वीडियो बनाई थी जो फेसबुक पर डाली थी। उनमें से एक इस हफ्ते में हमने यूट्यूब पर भी वहाँ से डाउनलोड करके डाली है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जो हमने अपनी तशख़ीस में बताया है कि इंसानी जो असबाब ममर्ज़ा हैं उन पर हम बात कर चुके हैं कि 3 तरह की तहरीकें हैं इंसान की, और उन 3 की आगे 2-2 मज़ीद शाखें हैं। टोटल 6 तहरीकें हैं। 3 बुनियादी उज़व हैं, दिमाग, दिल और जिगर। दिमाग असाब जिसे हम कहते हैं, ये रुतूबात का गढ़ है, इसे हम सर्द मजाज भी कहते हैं। इसी तरह जिगर जो है ये गर्मी का घर है, इसे हम सुफरा के नाम से भी कहते हैं, जानते हैं, गुदद भी कहते हैं। इसी तरह दिल, उज़लात, जिसे हम सुदावी भी मर्ज़ भी कहते हैं और खुश्क मजाज भी कह लेते हैं। तिब्बे यूनानी में तमाम बीमारियों के नाम पहले से मौजूद हैं। अब चूँकि नया जो मर्ज़ आया है कोरोना, ये एलोपैथी ज़बान का चूँकि लफ्ज़ है, हम तिब्बे यूनानी में नज़रिया मुफ़रद अज़ा में इसकी बहुत पहले तशरीह कर चुके हैं। दोस्त मोहम्मद मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तशरीह की है पहले से। ये एक फिफड़ों का मर्ज़ है। अब होता यह है कि जब असाबी मर्ज़ होता है, असाबी मर्ज़ में चूँकि दिमाग से वाबस्ता है, यहाँ रतूबात होती हैं। असाबी मर्ज़ में क्या होता है कि दिमाग से रतूबात फिफड़ों में आती हैं। ये चूँकि फिफड़ों का मर्ज़ है तो इसमें चूँकि जब इंजमाद हो जाता है रतूबात का फिफड़ों के अंदर असाबी तहरीक में, तो इससे होता यह है कि जो मरीज़ है उसकी अलामत ये होंगी कि वो छोटा छोटा सांस लेगा, क्योंकि इसमें फिफड़े जो हैं वो मुतासर हो गए। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि बंदे को लौंग और दारचीनी का कावा पिलाएंगे। ये होगी असाबी तहरीक। 3 जो बुनियादी तहरीकें हैं, असाबी तहरीक दिमाग के मतलब, उज़लाती तहरीक दिल के मतलब और गुद्दी तहरीक जिगर के मतलब, सारी की सारी बीमारियां इन्हीं 3 तहरीकों के तहत आएंगी। अब दूसरी तहरीक जो है वो उज़लाती तहरीक है। ये उज़लाती तहरीक चूँकि मैंने पहले बताया है कि खुश्क मजाज को कहेंगे। इसमें ये होता है कि फिफड़ों के अंदर जो रतूबत थी वो खुश्क हो गई और इससे बंदे के सांस में दिक्कत आएगी और दर्द भी होगी, फिफड़ों में सांस लेने में दुश्वारी भी होगी। इसमें हम इलाज के तौर पर हम बंदे को अजवाइन और पुदीने का कावा दे सकते हैं। अब ये जो मजाज है जिसे उज़लाती या हम सुदावी मर्ज़ कहेंगे या खुश्की का मजाज कहेंगे, इस अलामत में जो कोरोना का मरीज़ होगा उसकी ज़ुबान भी खुश्क हो रही होगी और उस पर, उसके चेहरे पर, उसके जिस्म पर खुश्की के असरात भी होंगे। अब तीसरी जो तहरीक है उसे हम गुद्दी तहरीक कहते हैं। गुद्दी मीन गुदद, ये गर्मी और सफरा पर दलालत करता है। इस मजाज में क्या होता है कि तहलील के बायस फिफड़े जो हैं वो लटक जाते हैं और इसमें पीप और रेशा पड़ जाता है। इसमें बंदे का जो सांस लेना है वो और भी मुश्किल हो जाता है। अब इन तीनों तहरीकों को हम डायग्नोज जब कर लेते हैं तो फिर उसके मुताबिक हम सिर्फ कावा ही पी के हम इसका इलाज कर सकते हैं।
मसलन अब गुद्दे तहरीक के बायस अगर खुश्की की वजह से फिफरे जो हैं वो लटक गए हैं, पीप पड़ गई है, तो इसके लिए आप सौंफ और मलट्ठी का कावा पिएंगे। यह है तशखीस। जब तशखीस हो जाएगी तो मर्ज सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह बंदे के फ़र्ज़ करो जिगर में प्रॉब्लम है, जिगर में हेपेटाइटिस की बीमारियों को हम जिगर से रिलेट करते हैं। हेपेटाइटिस बी है, क्या है जी, जिगर सुकड़ गया है। सी है जी, जिगर फैल गया है। इसी तरह दिल कभी सुकड़ गया है, कभी फैल गया है। इन्हीं तहरीकों के तहत हम डायग्नोज करेंगे कि कौन सा मर्ज़ है, और जब मर्ज़ डायग्नोज हो जाएगा तो उसका इलाज करना कोई मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि चूँकि एक पूरी साजिश के तहत हिकमत से लोगों को दूर किया जा रहा है, एक लॉबिंग की जा रही है कि हिकमत की दवाइयों से शायद कोई नुकसान हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। अब देखना यह है कोरोना के, अगर हम तनाज़र में देखें तो कोरोना के तनाज़र में मलेरिया की दवा दी जा रही थी कोरोना पे, चूँकि कोई दवाई तो है नहीं, अभी तक ईजाद हुई नहीं है। अब उस पर भी कल ही WHO का जो आ गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो इंस्ट्रक्शन आ गई है, उन्होंने कहा कि मलेरिया की दवाई ना दें, इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो क्यों हम हिकमत की तरफ नहीं आ रहे, क्यों हम तजर्बात पे तजर्बात किए जा रहे हैं? अब देखो चाइना ने यही कावाजात पलाए हैं, कंट्रोल कर गए हैं, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ है कि हमारे जो तिब्बी काउंसिल के सरबराह हैं ज़ाब्ता खान शनवारी साहब, जो कि खुद बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये गवर्नमेंट को ख़त भी लिखा कि हम बेहतरीन तशखीस कर सकते हैं और इलाज कर सकते हैं कोरोना का, लेकिन गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी। गवर्नमेंट तो और मामलात में उलझी हुई है, कहीं चीनी के मामलात हैं, कहीं गंदम के मामलात हैं, कहीं आटे के मामलात हैं, कहीं दवाइयों के मामलात हैं। उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि क्यों नहीं हम हुक्मा किराम को ये इनकी ऑफ़र को कबूल करके तो इस्तिफ़ादा करते और बहुत तेज़ी से हम कंट्रोल कर सकते अल्लाह के फजल से कोरोना पर। अब पाकिस्तान में भी जिन लोगों ने अद्वियात हर्बल की यूज़ की हैं वो तेज़ी से कवर हो गई, इम्यूनिटी सिस्टम उनका बेहतर हो गया। अब उनकी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है एलोपैथी की। अब लोग चूँकि समझते नहीं हैं बात को, जिससे मामला ज़्यादा बिगड़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी यूके में एक साहब ने सना मक्की पर एक वीडियो बना डाली, तो सऊदी अरब में मेरे कज़न हाजी लियाकत साहब वो कहते हैं मियाँ साहब अब कुछ दिनों से हम सना मक्की बेच रहे हैं बस। तो सना मक्की भी ठीक है, लेकिन हर मरीज़ के लिए नहीं। अगर किसी की उजलाती गुद्दी प्रॉब्लम है तो उसे सना मक्की देंगे, फ़ायदा होगा। अगर असाबी मर्ज़ है तो उसमें भी आप सना मक्की दे देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा कि सना मक्की की खासियत यह है कि उससे पखाना आएगा बार बार, पेशाब आएगा बार बार, और हरारत जिस्म से ज़ाइल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और यही एंटीबॉडी डाल रहे हैं अब एलोपैथी वाले बंदे के जिस्म में कि ये खाओ इससे एंटीबॉडी बनेंगे, हरारत वाली चीज़ें दी जा रही हैं। तो अगर हर मरीज़ को तशखीस किए बगैर हम सना मक्खी देते जाएंगे तो इससे भी नुकसान हो जाएगा बंदे का। मेरी गुजारिश है कि मर्ज़ की तशखीस करके हर्बल की तरफ लौट आएँ। हर्बल की तरफ लौटने से आप नेचुरल अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत से मामलात ऐसे हैं, इंसान की जिस्म में जो भी बीमारी है वो इन्हीं 3 तहरीकों के बायस है। जब हम ये समझ लेंगे, और समझना भी कोई मुश्किल नहीं है, हमने बहुत मुश्किल से ये सीखा है, समझा है, लेकिन हम कोई फ़ीस नहीं ले रहे आपसे, हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको सिखा रहे हैं। कोई ये लालच नहीं है कि हमारा कोई यूट्यूब का चैनल चल जाए, कोई हमारे सब्सक्राइबर हो जाएं, हमें ऐड आ जाएं, वल्लाह हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, सिर्फ सिखा रहे हैं। हम बिल्कुल किसी को नहीं कहते लाइक करो, बिल्कुल नहीं करो, ज़रूरत नहीं है हमें कि आप हमारी वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट लिखो, ज़रूरत नहीं है। आप सीखो और अपना और अपने बीवी बच्चों का खुद से इलाज करो। अब यहाँ पर मैंने कुछ लोगों का इलाज किया तो वो कहने लगा जी उनको पता चल गया कि किससे कोरोना ये तो अस्पताल ले जाएंगे। मैंने उसको बोला कि यार आप ये चीज़ें कावे के लिए अगर अस्पताल भी जाना पड़ा तो साथ ले जाना, कोई बात नहीं। इसलिए मेरे अजीज़ों, तशखीस की तरफ आएँ, हर्बल की तरफ आएँ। हर मर्ज़ की तशखीस आप खुद कर सकते हैं बशर्ते कि आप सीखने का जज्बा रखें। और ये कोई मुश्किल नहीं है, जिस अखलास के साथ
ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سیکھنے کی کوشش کریں، ایک ویڈیو کو بار بار دیکھیں، آپ ضرور سیکھ جائیں گے اور آپ ضرور اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا علاج آپ خود کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے، تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ کریم بنی نوع انسان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔